बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट और करेक्टर को सेटअप करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट y1 करेक्टर जो है वो यूनिटी एसेट है, लेकिन अगर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे FTX को और हम इसको अगर मिक्सामो में रिग कर लें तो इसका ये फ़ायदा होगा कि हम मिक्सामो की एनिमेशंस को परफेक्टली मैच कर पाएंगे विद द बॉय करेक्टर। तो इट इज़ ऑलवेज ए गुड मेथड। तो हम इसको लेके जाते हैं मिक्सामो पे अपलोड करते हैं और फिर इस करेक्टर को हम जो है वो डाउनलोड कर लेंगे मिक्सामो से। अब ये होगा कि मिक्सामो इसकी बोन्स को रीड कर लेगा और जब हम नेक्स्ट एनिमेशंस जो हैं वो इस करेक्टर के मुताबिक डाउनलोड करेंगे फॉर दिस करेक्टर मैश, तो वो उन एनिमेशंस के अंदर कोई इशू नहीं होगा, परफेक्ट मैच कर रही होंगी विद द करेक्टर। और अब हमने पुराना बॉय करेक्टर, पुराना एवातार, पुराना एनिमेटर डिलीट कर दिया है। आल्सो प्रीफैब और मॉडल भी डिलीट कर दिया है जो कि पुराने वाला था, और न्यू मॉडल जो अब हमने मिक्सामो से डाउनलोड किया है वो हम यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर लेंगे। नाउ न्यू बॉय करेक्टर इज देयर। और पुराने बॉय का एवातार का नाम बॉय 1 था और इसका नाम है बॉय। तो अगर इसको हम ड्रैग ड्रॉप करते हैं अभी ह्यूमनॉइड पे कन्वर्ट करने के बाद, तो आप देख सकते हैं कि इसके अवतार का नाम जो है वो बॉय अवतार था। जो पुरानी एनिमेशंस थी अब उनका अवतार मिस हो गया क्योंकि मॉडल हमने डिलीट कर दिया था। पुरानी सारी एनिमेशंस को सिलेक्ट करना है ह्यूमनॉइड में, अदर अवतार सेलेक्ट करके और बॉय अवतार जो है वो सिलेक्ट कर लेना है जो कि हमने मिक्सामो से रिग किया था, और फिर उसको एनेबल कर देना है, एक्टिव अप्लाई कर देना है। Now we will set up our environment so that हमारा जो करेक्टर है वो अच्छे तरीके से environment के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव करे, और हम जो है वो उसको थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को सेट कर लेते हैं। डेफिनेटली प्लेटफॉर्म जो है वो डिफरेंट पार्ट्स के अंदर है। आप देख सकते हैं कि वी हैव सर्टन प्लेटफॉर्म, स्मॉल प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई राउंड प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई सीधे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो मैंने जो है वो यहाँ से इसको सिंपल हम रखते हैं फॉर टाइम, और बाद में अगर हमने लेवल को मज़ीद थोड़ा इम्प्रूव करना हुआ तो हम राउंडेड पाथ्स भी क्रिएट कर सकते हैं। बफर नाउ में इस फर्स्ट लेवल के लिए बिल्कुल स्ट्रेट पाथ रखूँगा, और बाद के लेवल्स के अंदर हम राउंडेड पाथ्स भी रखेंगे और कर्व पाथ्स भी बनाएंगे। और फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा कि हाउ आर करेक्टर विल मूव अलोंग द कर्व और मूव अलोंग द पाथ सिस्टम। तो दैट विल बी नाइस। तो थोड़ा बहुत इस लेवल को हम ट्वीक कर देते हैं विद द करंट एसेट्स जो कि हमारे पास मौजूद हैं, और उन्हीं एसेट्स को सिलेक्ट करते हुए हम इन सारे एसेट्स को जो है वो सेटअप करते हैं प्रॉपरली। फोग को मैंने पहले ऑफ कर दिया था क्योंकि फोग की वजह से जब हम जूम आउट जूम इन करते थे तो थोड़ा अजीब सा इफेक्ट आता था। तो जब हम लेवल को कंप्लीट कर चुकेंगे, यानी लेवल कम से कम डिज़ाइन हो रहेगा और जिसमें हमें ये पता चलेगी जी हाँ हम लेवल में आगे जा सकते हैं, कम से कम प्लेयर की कंट्रोलर को टेस्ट कर सकते हैं, तो फिर हम फोग अनेबल कर देंगे डेफिनेटली। और फाइनल वर्जन के अंदर फोग अनेबल होगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा और हमारा लेवल जो है वो ज़्यादा रियलिस्टिक जो है फील हमें देगा। तो ये थोड़ी बहुत ग्रास के हैं एलिमेंट्स और वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। डेफिनेटली सीन के अंदर विंड भी है, लीव्स भी हैं, थोड़े पार्टिकल इफेक्ट्स हैं लीव्स के, और इसी तरह से विंड सिस्टम भी एडिड है। तो जब हम गेम प्ले करेंगे तो गेम के अंदर ये होपफुली ये जो विंड ये हैं हमारे ग्रास के सैंपल्स वगैरह वो भी विंड से जो है वो मूव करेंगे। तो दैट्स इट। और लेवल जो है वो हमने सेटअप कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्लेयर कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। प्लेयर कंट्रोलर रिजिड बॉडी के साथ क्रिएट करेंगे, वो सारा सेटअप हमने देखना, और एनिमेटर की जो सेटिंग्स होंगी वो भी हम लर्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।